नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ महागाथा महाभारत का एक और किस्सा लेकर। महाभारत के तुरंत बाद कैसे कलयुग की शुरुआत हुई। चारों तरफ पाप हो रहे हैं। कलयुग है भाई, हिंसा हो रही है। कलयुग है भाई, बच्चे माता पिता को घर से निकाल रहे हैं। कैसी कलयुगी संतान है, बच्चियों की इज्जत खतरे में है। सब कुछ कलयुग की देन है। ये बातें हर रोज कहीं न कहीं सुनी जाती है। जब इंसान धर्म कर्म के रास्ते से भटककर अधर्म के मार्ग पर आ जाता है तो उसका सारा दोष कलयुग पर मढ़ दिया जाता है। ऐसे में क्या कभी सोचा है आखिर यह कलयुग क्या बला है? आखिर ये कलयुग कौन है? आखिर यह कलयुग क्या चाहता है? जितना अत्याचार पिछले 3 युगों में नहीं हुआ, उससे कई गुना कलयुग में हो रहा है। आखिर क्यों अब कोई राम या कृष्ण धरती को बचाने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों हर इंसान के भीतर रावण और कंस जगह बना रहे हैं? इन सवालों का जवाब छिपा है राजा परीक्षित की एक भूल में। ऐसी भूल जिसने कलयुग को धरती पर राज करने की अनुमति दे दी। तो चलिए शास्त्रों के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कलयुग की वह कथा जो आज तक जारी है। हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग का वर्णन मिलता है, जिसमें पहला युग है सतयुग। ब्रह्मा वैवर्त पुराण की माने तो सतयुग में धरती पर केवल आत्माओं का वास हुआ करता था, इसीलिए इसे वर्ल्ड ऑफ सोल भी कहा जाता है। उस वक्त धरती पर जीने वाली आत्माओं की उम्र लगभग 1 लाख साल हुआ करती थी। उनका मरना या जीना खुद उन्हीं के हाथ में था। जिस तरह शरीर का अंत होता है, ठीक उसी तरह आत्मा का भी अंत हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग 1,72,80,000 साल तक चला। उस वक्त आत्माओं की औसत लंबाई 32 फुट होती थी, या यूं कहिए जिस इंसान रूपी शरीर में आत्मा वास करती थी उसकी लंबाई 32 फुट होती थी। सतयुग की समाप्ति के बाद धरती पर त्रेता युग का आगमन हुआ। इस युग में सकारात्मक भाव में कुछ गिरावट आई। धरती पर आत्माएं नहीं थी, लेकिन देवताओं ने इंसान के रूप में जन्म लिए। इस युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। पद्म पुराण के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम ने सरयू नदी में समाधि ली थी, लेकिन भगवान हनुमान आने वाले सभी युगों तक जीवित रहने का आशीर्वाद ले चुके थे। यह युग धरती पर 43,20,000 साल तक चला, जिसमें सामान्य इंसान 10,000 साल तक जी सकता था। त्रेता युग के बाद द्वापर युग का आगमन हुआ। इस नए युग में छल, काम, क्रोध और आदि व्यसनों में बढ़ोतरी हुई। यह युग धरती पर 8,64,000 साल तक चला। इसमें एक व्यक्ति औसतन 1,000 साल तक जी सकता था। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान हनुमान ने भीम को ज्ञान देते हुए कहा कि सतयुग सबसे पवित्र था, वहां धर्म सुरक्षित था। त्रेता युग में इसकी हानि हुई, जिसकी भरपाई करने के लिए भगवान श्री राम ने अवतार लिया। द्वापर युग में धर्म पर वार हुआ, पाप बढ़ने लगे, तब श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद कलयुग आएगा, जिसमें धर्म पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। केवल पाप होंगे, लालच होगा, हिंसा होगी। तब एक बार फिर भगवान विष्णु कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। पिछले 3 युगों के बारे में धर्म पुराण शास्त्र आदि में पढ़ ही चुके हैं। गीता, रामायण और वेदों ने हमें अपने भूतकाल के बारे में बहुत कुछ बताया है, पर असली कहानी तो कलयुग से शुरू होती है। वह कलयुग जो हमारा वर्तमान है और आने वाला कल भी है। शास्त्रों के अनुसार महाभारत की समाप्ति के साथ ही द्वापर युग के समाप्ति के दिन नजदीक आने लगे थे। भगवान कृष्ण धरती पर अपनी भूमिका पूरी करके वापस बैकुंठ धाम जा रहे थे। उनके बिना पांडव धरती पर क्या करते? इतने रंज और हिंसा के बाद उनका मन भी धरती पर नहीं लग रहा था। महाराज युधिष्ठिर ने अपना सारा राजपाट अर्जुन के पुत्र और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया। उन्होंने परीक्षित को सर्व अधिकारों के साथ सम्राट घोषित कर दिया। इसके बाद 5 पांडव द्रौपदी के साथ मोक्ष यात्रा पर हिमालय की ओर निकल गए। अब धरती पर राजा परीक्षित का राज था। न कृष्णा थे, न माता लक्ष्मी और न भीष्म और विदुर जैसे विद्वान। फिर भी परीक्षित ने अपनी जिम्मेदारी को निभाने का भरसक प्रयास किया। बताया जाता है कि पांडवों के हिमालय गमन के बाद माता धरती और धर्म सरस्वती नदी के एक छोर पर बैठे थे। माँ धरती गाय के रूप में
और धर्म बैल के रूप में बैठे बातें कर रहे थे। गाय रूपी धरती माँ दुखी थी और निराशा से उनकी आंखें भर आई। धर्म ने पूछा कि अब तो महाभारत खत्म हो गई, चीख पुकार हिंसा सब समाप्त हो गई है, फिर भी आप दुखी क्यों हैं? धरती ने कहा, धर्म क्या तुम देख नहीं रहे कि तुम्हारे चारों पैरों में से अब केवल एक पैर शेष रह गया है? पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पे पड़ते थे, इसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है, अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और धरती आगे कुछ बातें कर पाते, इसके पहले वहां असुर रूपी कलयुग पहुंचा। उसने सरस्वती नदी के किनारे बैठे गाय और बैल को सताना शुरू कर दिया। उसी दौरान राजा परीक्षित का वहां से गुजरना हुआ। उन गाय और बैल को परेशान होते देख उन्होंने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी तू कौन है? इन गाय और बैल को क्यों सता रहा है? तेरा यह कृत्य पाप के समान है। उन्होंने कहा, तेरा पाप क्षमा योग्य नहीं है, तेरा वध निश्चित है। यह कहते हुए परीक्षित ने कलयुग पर धनुष तान दिया। राजा परीक्षित बैल रूपी धर्म को पहचान चुके थे। उन्होंने धर्म से पूछा कि ये कौन है, पर उन्होंने जवाब न दिया। राजा ने कहा, आप धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं, इसलिए किसी के विषय में गलत न कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का नाम भी नहीं बता रहे हैं। तभी कलयुग राजा के चरणों में आ गया और अपना परिचय देते हुए कहा, महाराज मैं कलयुग हूँ। राजा ने धर्म से कहा कि सतयुग में आपके 4 चरण थे, त्रेता युग में 3, द्वापर युग में 2 और आज कलयुग ने आपके एक और चरण को नुकसान पहुंचा दिया है। मैं कलयुग को आपको और हानि नहीं पहुंचाने दूंगा। जैसे राजा परीक्षित ने कलयुग पर वार करना चाहा, वैसे उसने कहा, महाराज एक बार आप मेरी बात तो सुन लीजिए। परीक्षित ने कहा, अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तुम हो। मैं तुम्हें अपने राज्य में नहीं रहने दूंगा। कलयुग ने कहा कि महाराज आपका राज तो पूरी पृथ्वी पर है, आप मुझे पृथ्वी से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? आप मुझे सामने नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे निकालने के बजाय निश्चित स्थान दे दीजिए। परीक्षित ने कुछ सोच विचार करके कहा, झूठ, मदपान, स्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थान में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। आज से ये तेरा ठिकाना होगा। कलयुग ने कहा, इतना स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। राजा ने उसे 5वां स्थान स्वर्ण में दे दिया। यह सुनते ही कलयुग 5 हिस्सों में बट गया और राजा के दी गई क्षेत्र में उसका एक एक हिस्सा समाहित हो गया। 5वां हिस्सा स्वर्ण था, यानी सोना। आथ कपटी कलयुग ने राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में अपना आखिरी स्थान बना लिया। मार्कंडे पुराण के अनुसार, जो कि राजा परीक्षित पूरी धरती के राजा थे, इसलिए उनके मुकुट में रहते हुए कलयुग में धीरे धीरे पूरी धरती पर अपना राज्य कायम कर लिया। यदि उस समय परीक्षित अपना स्वर्ण मुकुट त्याग देते तो शायद कलयुग के प्रभाव को सीमित किया जा सकता था। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में कलयुग के बारे में बताया है। जब वे 23 साल के थे तब उन्होंने लिखा था कि एक कलयुग का 3600वां वर्ष चल रहा है। इस हिसाब से गौर करें तो आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। गणना किया जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हो चुका था। शास्त्रों में युगों का एक आंकड़ा मिलता जिसके अनुसार मनुष्य एक मास पितरों के एक दिन रात के बराबर है और मनुष्य का एक वर्ष देवता के एक दिन रात के समान। यदि मनुष्य के 30 वर्ष से देवताओं का एक मास बनता है, मनुष्य के 360 वर्ष देवताओं का एक वर्ष दिव्य वर्ष कहलाता है। मनुष्य के 4,32,000 वर्ष यानी देवताओं के 12 दिव्य वर्ष यानी पूरा एक कलयुग, यानी कलयुग की आयु 4,32,000 साल लंबी है। अब तक उसका केवल एक चरण पूरा हुआ है। बताया जाता है कि 3102 ईसा पूर्व जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हुए थे, तब कलयुग का प्रारंभ हुआ था। अब तक कलयुग के 5118 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,882 वर्ष अभी भी बाकी हैं। आज हम जो दुष्कर्म देख रहे हैं वे कलयुग के भविष्य का कुछ भी नहीं है।
शास्त्रों में कहा गया कि कलयुग में आत्मा 84 बार जन्म लेगी और फिर उसे मोक्ष प्राप्त होगा। मानव की आयु 100 वर्ष होगी और धीरे धीरे कम होती जाएगी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया कि एक वक्त ऐसा आएगा जब 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाएगी और 16 वर्ष तक व्यक्ति का बुढ़ापा आने लगेगा। 20 वर्ष की आयु तक मृत्यु निश्चित है। सतयुग में आत्माओं की औसत लंबाई 32 फुट थी और कलयुग का अंत आते आते इंसान बोने होते जाएंगे। कलयुग के 50,000 साल पूरे होने पर गंगा सूख जाएगी और बैकुंठ धाम चली जाएगी। कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे होने पर धरती से देवताओं का पलायन शुरू हो जाएगा। इसके बाद इंसान पूजा, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम बंद कर देंगे। प्रकृति ने जो कुछ भी मनुष्य को दिया है वह सब उससे एक एक करके वापस ले लिया जाएगा। चारों ओर हिंसा का वातावरण होगा और केवल पाप ही पाप दिखाई देगा। वर्तमान में देखा जाए तो शास्त्रों में लिखी बातें सत्य हो रही हैं। पहले मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष थी, जो लगातार घटते हुए 65 साल तक आ गई है। ऊंचाई औसतन 5 से 6 फीट ही रह गई है। पानी का संकट गहराने लगा है और प्रदूषण के कारण हवा जहरीली हो रही है, जिसका असर धरती की गुणवत्ता और फसलों पर दिखाई दे रही है। अब यह सवाल उठता है कि जब त्रेता युग में पाप बढ़ा तो भगवान राम ने अवतार लिया, जब द्वापर में अधर्म हुआ तो कृष्ण ने अवतार लिया। अब जबकि कलयुग धर्म की हर सीमा को पार कर जाएगा, तब क्या होगा? ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार तब एक बार फिर भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे। पुराण में बताया गया है कि उनका जन्म विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में होगा। वे केवल 3 दिन के लिए धरती पर जन्म लेंगे और समस्त अधर्मी लोगों का नाश करेंगे। इसके बाद धरती पर लगातार मोटी धार से वर्षा होगी। इतनी वर्षा की पृथ्वी एक बार फिर जलमग्न हो जाएगी। 17 लाख वर्षों का संधि काल, एक युग के अंत दूसरी के प्रारंभ के बीच के समय को संधि काल कहते हैं। यानी यह समय 17 लाख वर्षों का होगा। संधि काल खत्म होने के साथ ही पृथ्वी पर 12 सूर्य उदय होंगे, जिनकी गर्मी से पृथ्वी का सारा अनुप्रयुक्त पानी सूख जाएगा। इसके साथ एक बार फिर से सतयुग का प्रारंभ होगा। ये सारा सार हमेशा शास्त्रों में लिखा हुआ मिलता है, वो शास्त्र जो करोड़ों अरबों सालों से हमें धर्म की शिक्षा देते आए हैं। कलयुग के अंत की व्याख्या केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रलय का जिक्र कुरान और बाइबल में भी दिया गया है। जो होने वाला है उसे रोकना हमारे वश में नहीं है। यदि कुछ है तो खुद को नकारात्मक प्रभाव से बचाना हमारे हाथ में है और हमें उस प्रभाव को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये थी कहानी कलयुग की पृथ्वी पर आगमन की और पृथ्वी पर जाने से पहले क्या होगा और जाने के बाद किस तरह से सतयुग फिर से वापस आएगा। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।